आप जल्द बार बार बोल रहे हैं, जल्द का मतलब क्या है ये बता दीजिए। कल होगा, परसों होगा, साल भर के बाद, 5 साल के बाद होगा, ये कब होगा? आपको ये तारीख निर्धारित बता दीजिए। 1 महीने के अंदर में, 2 महीने के अंदर में आपका नियमावली बनेगा और इतना तारीख तक में माननीय सदस्य खुद भी मंत्री रह चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और उनका भी जवाब उठा करके कीजिए। जो खान समय ऐसा कभी कोई मंत्री दे नहीं सकता है। ऑफिशियल मैटर है, विभाग चलाना है, फिर बैठना है। इसलिए आप माननीय सदस्य खुद मंत्री रह चुके हैं, उनका जवाब को देखे कभी बोला कि हम परसों कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। संसदीय परंपरा में ये भी नहीं है। मैंने आश्वस्त किया सदन में आपके माध्यम से कि हम इसे बहुत जल्दी लाने की काम करेंगे, बस इतना ही हम जवाब देंगे। रविंद्र बाबू, राज्य में नियुक्ति की प्रक्रिया को तीव्र करते हुए विभिन्न कोटि के लगभग 38,000 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है, जिसमें 36,000 पदों पर नियुक्त हुए विज्ञापन प्रकाशित भी किया जा चुका है। शीघ्र ही इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने तथा में स्वच्छ एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय विधेयक 2023 विधानसभा से पारित किया है। हमारी सरकार यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि नियुक्ति में झारखंड के लोगों को उनका उचित हक मिले। हमारी सरकार ने लंबे समय से नियुक्ति की बाट जोड़ रहे राज्य के होनहार युवाओं को हाल में पंचायत सचिव एवं निम्न वर्गीय लिपिक के पदों पर नियुक्त किया। झारखंड ब्रेकिंग न्यूज। अभी झारखंड की बहुत बड़ी ताज़ा खबर निकलकर सामने आ रही है, जिनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी ने नियुक्ति को लेकर बड़ा खुलासा किया है, जिनमें कि विपक्ष का पार्टी का कहना कि झारखंड में कब तक यहाँ नियुक्ति नहीं दिया जाएगा, सिर्फ बोलते आज आएगा कल आएगा, लेकिन झारखंड में नियुक्ति नहीं आ रहा है, जिनके कारण से झारखंड के बीजेपी नेता भड़के हुए हैं झारखंड के सीएम हेमंत सरकार पर। लेकिन झारखंड के सीएम हेमंत सरकार जी ने झारखंड में रांची में ऐलान किया है कि झारखंड में 38,000 पदों पर वैकेंसी दिया जाएगा। पहले यहां पर 3 लाख पदों पर वैकेंसी जारी करने का घोषणा किया था, लेकिन अब 38,000 पदों पर वैकेंसी देने की वादा पेश कर रहे हैं, जिनमें कि झारखंड के सीएम हेमंत सरकार ऐलान के बाद शिक्षक भर्ती के ढेर इस विभागों में सहमति होगी, जिनमें कि झारखंड यहाँ पर टीचर विभाग में लगभग 50,000 वैकेंसी दिया जाएगा और झारखंड जिला पुलिस, झारखंड होमगार्ड सभी विभागों में भर्ती देने की प्रक्रिया झारखंड के सरकार हेमंत सरकार ने जारी किया है। जिनमें कि बता दें झारखंड में यहाँ पर प्राइवेट नौकरी में भी बहुत ही ज़्यादा झारखंड के सरकार दे रहे हैं, जिनमें कि बता दें झारखंड के लोगों को बड़ा राहत मिलेगा। 40,000 सैलरी वाले यहाँ पर 75% प्राइवेट कंपनी में भी झारखंड के सरकार हेमंत सरकार बहाली दिया जा रहा है। और झारखंड के सीएम हेमंत सरकार जी ने बोले कि अब झारखंड में नियुक्ति की बौछार होगी, जिनमें कि आप लोग को बता दें झारखंड के गवर्नमेंट सरकार के द्वारा से झारखंड में नियुक्ति को लेकर बड़ा खुलासा किया जा रहा है। अब झारखंड में 1932 का भी खतियान लागू करने वाले हैं। झारखंड में 1932 के खतियान पर ही नियोजन नीति जोड़ा जाएगा, जिनमें कि फिलहाल के लिए अभी झारखंड में 60 और 40 का नियोजन नीति लागू किया है, उनको रद्द कर झारखंड में 90 और 10 का नियोजन नीति की मांग कर रहे हैं। जिनमें कि झारखंड का गवर्नमेंट सरकार का कहना कि झारखंड में 90 और 10 का नियोजन नीति लागू किया जाए, जिनमें कि झारखंड के मूल निवासी आदिवासी को इनमें 90% नौकरी देना चाहिए। लेकिन बता दें झारखंड कैबिनेट में भड़के बीजेपी के नेता और बोले या झारखंड का सरकार से वादा ही करते हैं या अगर वादा पूरा नहीं कर पाते तो कुर्सी छोड़ दें। जिनमें कि यहाँ पर बता दें झारखंड के गृह मंत्री भी झारखंड के सीएम हेमंत सरकार पर भड़के हुए हैं और हेमंत भैया नौकरी देने की हिम्मत नहीं है तो कुर्सी खाली कर दो, अमित शाह बोले। अमित शाह ने झारखंड सीएम हेमंत सरकार पर तीखा हमला। अमित शाह ने कहा कि झारखंड में नौकरी के नाम पर युवाओं को ठगा गया है, शिक्षा के नाम पर बच्चों को ठगा गया, जनजातीय समूहों को यहाँ पर कल्याणकारी योजना के नाम पर धोखा दिया गया है। और यहाँ पर बता दें गृह मंत्री यहाँ पर अमित शाह ने शनिवार को झारखंड में चाईबासा में मुख्यमंत्री हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा हुआ है। उसने कहा राज्य में सीएम आदिवासी है, लेकिन यहाँ सरकार आदिवासी के विरोध है और उनके कार्यक्रम
अस्पतालों में भ्रष्टाचार और चरम पर है। आदिवासी जमीन पर बिचौलिया और यहाँ पर हमले वाले समय आ रहे हैं। शाह ने यह भी कहा कि राज्य में युवाओं और माताओं बहनों को धोखा देने का काम किया जा रहा है। खदान, रोजगार और शिक्षा के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं, जिनमें कि झारखंड की सरकार जब अपने सत्ता में आए थे तो झारखंड में नौकरी लेने की बात बोले थे देने की, जिनमें कि बोल रहे थे कि 5 लाख पदों पर वैकेंसी जारी करेंगे और झारखंड में कोई भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। लेकिन झारखंड में वैकेंसी नहीं देने के कारण झारखंड के सभी यहाँ पर विपक्ष पार्टी भड़के हुए हैं और अमित शाह तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर झारखंड के सीएम हेमंत सरकार पर निशाना साध दिए हैं। नौकरी देने की हिम्मत नहीं है तो कुर्सी खाली कर दें, यहाँ तक यहाँ पर अमित शाह ने बोल दिया और बोले कि यह युवा को नौकरी नहीं दे रहा, जिनके कारण से झारखंड में 60 और 40 को लेकर आंदोलन भी कर रहे थे। अब झारखंड में यहाँ पर झारखंड के सीएम हेमंत सरकार ने यहाँ पर राजनीति में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देखने को मिल रही है, जिनमें कि झारखंड के यहाँ पर अभी 2024 का इलेक्शन के पहले अगर नहीं मिला तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। जिनमें कि बता दें यहाँ पर झारखंड में अब यहाँ पर वोटिंग करने का भी स्टार्ट होगा। अपने वोट बैंक की राजनीति की आदिवासी रक्षा और उनके भ्रष्टों के साथ अपना छेड़खानी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर उनको माफ नहीं करेंगे, यह अमित शाह ने बोले। अमित शाह यहाँ तक बोल दिए कि झारखंड में अब यहाँ पर नियुक्तियों को लेकर बड़ा खुलासा होगी, जिनमें कि झारखंड के यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सरकार को हर हालत में नौकरी देना पड़ेगा। लेकिन झारखंड के सीएम हेमंत सरकार ने अभी 38 लाख पदों पर वैकेंसी जारी किया है, जिनमें कि झारखंड दरोगा, पारा टीचर, होमगार्ड, शिक्षा विभाग में, कृषि विभाग में और यहाँ पर एग्रीकल्चर में भी भर्ती देने की काम प्रक्रिया शुरू कर दिया गया। यह भर्ती आप लोग को 4 से 5 दिन के अंदर में एसएससी जेपीएससी पर देखने को मिलेगी, जिनमें कि छात्र सभी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, 10वां 12वां और सभी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो झारखंड के लिए खुशखबरी है, अब झारखंड में बौछार भर्ती झारखंड के सरकार के द्वारा से दिया जाएगा।